दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मैं हमारी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से। और ये जो टॉपिक है, अभी जो ये वीडियो है, ये हमारे पिछले वाले वीडियो को ही आगे बढ़ाएगा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि प्रोनाउंस का यूज क्यों करें, क्या कारण है उनको यूज करने का। तो उसका रीजन मैंने बताया था आपको कि नाउन्स का जो रिपीटिशन है वो टेक्स्ट को एक मतलब भद्दापन देता है, और उसी को खत्म करने के लिए और एक लैंग्वेज में स्मूथनेस लाने के लिए और प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया जाता है। और प्रोनाउंस के टाइप्स जो हैं वो बहुत सारे हैं, तो हम एक एक करके पहले टाइप्स का डिटेल लेंगे और फिर एक एक टाइप को हम रोजाना एक वीडियो में समझेंगे, ताकि हमें बिल्कुल अच्छे से उसका यूज करना आ जाए अच्छे तरीके से। जैसे हमें रीडिंग करने में कोई दिक्कत ना आए, ना राइटिंग करने में दिक्कत आए, और ना ही बोलने में दिक्कत आए। तो चलिए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी ये शुरुआत है। हम आगे जा करके हर वो चीज़ क्लियर करेंगे, जैसे फिनेटिक्स हैं, लिटरेरी टर्म्स हैं, और रीडिंग से रिलेटेड हैं, पैसेजेस हैं, कंपटीशन से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, और जो 10th 12th के जो ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, हम उनको बिल्कुल एकदम डिटेल बारीकी से और उन्हें क्लियर करेंगे यहाँ पर इन वीडियोस में। तो आप उन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी वीडियो आप देखें उन पर आप लाइक और कमेंट जरूर करें, ताकि वो वीडियोस आपको मतलब और भी जल्दी मिलें। हम उसके मोटिवेशन से आपको और भी अच्छा कंटेंट ला कर दें इजी लैंग्वेज में, और नए नए टॉपिक्स जो भी कभी मतलब आपने ना देखे हों ऐसे टॉपिक्स। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमें एक मोटिवेशन देंगे। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं, टॉपिक शुरू करते हैं। हम तो देखेंगे कि प्रोनाउन का टॉपिक चल रहा है, और जैसा कि हम डिफिनेशन पढ़ चुके थे कि एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन को रिप्लेस करता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो अब आप देखेंगे इसमें कि जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है वो टोटल मतलब वैसे तो 10 थे, लेकिन हमने भाई एक टॉपिक जो है, एक जो टाइप है, उसको दूसरे में मर्ज कर दिया है। तो वो आपको अगले वीडियो में या इस वीडियो में या उससे अगले वीडियो में जरूर पता लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर टोटल जो नंबर है प्रोनाउंस का वो हमने लिखा है 9। तो हम वन बाय वन जो भी अपने टाइप्स हैं उनके नाम एक बार जरूर बोलेंगे। जैसे सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउंस, सेकंड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, थर्ड है एम्फेटिक प्रोनाउंस, फोर्थ है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, फिफ्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, सिक्स्थ है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, सेवंथ है रिलेटिव प्रोनाउंस, एट्थ है इंडेफिनिट प्रोनाउंस, और 9th है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। तो टोटल ये 9 जो है प्रोनाउंस है। हिंदी में 6 ही होते हैं और इनको हमने 9 किया है। यहाँ पर इंग्लिश में 9 आप देख पा रहे हैं। एक और भी है जो कि हमने एक दूसरे टाइप में मर्ज कर दिया है, वो आपको पता लग जाएगा। अब इन सब की एक एक बार छोटी छोटी जो हमने डिफिनेशंस लिखी हुई है वो देख लेते हैं फटाफट। तो देखिए सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउंस जो हैं वो किसके लिए यूज होते हैं। ये यूज होते हैं मतलब यूज टू डिनोट पर्सन्स, यानी जो पर्सन्स होते हैं उनको डिनोट करता है, ये उनको दिखाता है अगर आप एक प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। और जो पर्सन्स में 3 तरह के पर्सन्स हैं, जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये 3 पर्सन होते हैं। जिसमें फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, सेकंड पर्सन लिसनर होता है, और थर्ड पर्सन अदर्स, जो मतलब इसके अलावा जो बच जाते हैं वो इस थर्ड पर्सन में आते हैं। और फर्स्ट पर्सन स्पीकर में होते हैं आई और वी, सेकंड पर्सन में लिसनर होते हैं यू, और थर्ड पर्सन में आते हैं ही, सी, इट और दे। और आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर जो इट है इसको सर्कल में डाल रखा है, तो वो इसलिए डाल रखा है क्योंकि ये पर्सनल नहीं है, ये इम्पर्सनल है। ये इम्पर्सनल है क्योंकि ये जो वस्तुएं या पशु पक्षियों के लिए इस्तेमाल होता है, व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल नहीं होता। ये इम्पर्सनल है, न कि पर्सनल। ठीक है, इसीलिए इसको अलग रखा है। और वैसे इसका यूज कुछ ज्यादा खास भी है, हम देखेंगे इसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पर्सनल प्रोनाउन, यानी ये 3 पर्सन्स को डिनोट करता है बस, इसके अलावा ये और कोई काम नहीं करेगा। अब
दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फ्लेक्स का मतलब होता है मतलब मुड़ने वाला, मुड़ जाना या वापस हो जाए, ऐसे ऐसे हो जाने वाला, जो अपने छोर से मिल जाए। जैसे अब ये पेन है, ये फ्लेक्स वाला नहीं है। अगर ये फ्लेक्सिव होता तो मैं इसको ऐसे जोड़ देता, यानी इस पॉइंट को ऐसे जोड़ देता। तो फ्लेक्स रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है यानी ऐसा एक जो प्रोनाउन जो मतलब किसी नाउन के साथ उस चीज को वापस जोड़ देता है अपने आप को, जो पहले कोई नाउन यूज हुई। जैसा कि आप डेफिनेशन में देख पा रहे हैं कि यूज टू रेफर द नाउन यूज्ड बिफोर, यानी इस प्रोनाउन से पहले जो यूज्ड नाउन होती है, जिसके लिए आप जानते हैं कि वो नाउन के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो वो उसी नाउन को मतलब उससे जुड़ता है, उसको दिखाता है, उसको शो करता है, उसको रेफर करता है। तो ऐसे जो प्रोनाउंस होते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, और ये भी मतलब इसी प्रोनाउन से जुड़े हुए होते हैं। और इसकी स्टडी हम आगे करेंगे तब आपको और भी पता लग जाएगा। तो जैसे ये अपने माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ और देम सेल्फ और इट सेल्फ। इसमें आप देखेंगे कि तीन के साथ में, जैसे कुछ के साथ सेल्फ है, कुछ के साथ सेल्फ है, तो वो इस वजह से है कि वो जो सिंगुलर और प्लूरल नंबर का वो भी हम आगे देखेंगे। जैसे प्रोनाउन के भी नंबर होते हैं, प्रोनाउन के भी केसेज होते हैं, तो वो हम सारे पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो जैसे यहाँ सेल्फ इसलिए लगा क्योंकि माई सिंगुलर है, और यहाँ सेल्फ इसलिए लगा क्योंकि आर जो है वो प्लूरल है, माई का आर प्लूरल होता है। ऐसे ही योर जो है वो सिंगुलर भी होता है, योर का प्लूरल भी योर ही होता है, इसलिए यहाँ पर तो योर एक के लिए दिखाते हैं तब तो लगता है योर सेल्फ, और अगर बहुत के लिए दिखाते हैं तो लगता है योर सेल्फ। और ये सेल्फ का प्लूरल होता है सेल्फ, यानी आपने रूल पढ़ा होगा कि जो एफ होता है किसी एफ ही होता है आखिर में, तो उसका वीईएस हो जाता है, जैसे नाइफ में या वाइफ में होता है उस तरह से। और ये देखिए यहाँ पर ये इंडिविजुअल है, सिंगल है, सिंगुलर है, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, और ये देखो प्लूरल हो गया क्योंकि ही, सी और इट का प्लूरल होता है दे से बनता है देम, और उससे होता है देम सेल्फ। लेकिन अब इसमें खास बात ये है कि एक तो ये जो है हमारा और एक जो ये है, ये खास इसलिए क्योंकि बाकी तो देखो ये बनते हैं जो पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं उनके साथ में सेल्फ और सेल्फ जोड़ने से। अब हमने पजेसिव एडजेक्टिव्स अभी पढ़े नहीं है, वो हम आगे पढ़ेंगे तब देख लेंगे। लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव्स के साथ में सेल्फ और सेल्फ जोड़ के बनते हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन जो ये दो हैं जैसे हिम और देम वाला, ये बनते हैं जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन का जो ऑब्जेक्टिव जो फॉर्म होता है उसके साथ में सेल्फ और सेल्फ जोड़ करके, यानी ये दो अलग हैं और ये सारे एक जैसे से हैं। तो इस तरह से इनमें ये फर्क है, हम इनको आगे और भी डिटेल में देखेंगे तब इनके अच्छे से और भी जो इन्फॉर्मेशन लेंगे। उसके बाद आ जाते हैं दूसरे के बाद तीसरा नंबर है एम्फेटिक प्रोनाउंस। अब ये क्या होते हैं कि ये कोई भी नाउन जो यूज की गई है मतलब पहले उस नाउन को एम्फेसाइज करते हैं, मतलब ये उसको थोड़ा सा एक लाउड बनाते हैं, उसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनाते हैं। तो इसमें कौन से आते हैं, इसमें आते हैं यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, यानी यही आएंगे लेकिन इनका यूज में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। वो यूज और वो डिफरेंस हम आगे के वीडियो में देखेंगे। अभी हम केवल ये जो इनकी डेफिनेशंस को क्लियर कर रहे हैं और विद एग्जांपल। अब है चौथा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो डेमोन्स्ट्रेट एक वर्ब होती है, आप जानते हैं। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है भाई कोई चीज को इंडिकेट करना, शो करना, इस तरह से। तो यहां पर यही है कि यूज टू इंडिकेट द स्पेसिफिक नाउन, यानी कोई नाउन है उस नाउन को, स्पेसिफिक नाउन को इंडिकेट करने के लिए, और वो भी किसकी रेफरेंस के साथ में, वो भी दो चीजों की रेफरेंस के साथ में, स्पेस और टाइम की रेफरेंस के साथ में। यानी जो स्पेस है यानी जो प्लेस है, और टाइम के जो रेफरेंस में आप बोलेंगे, स्पेस ना लिखें आप प्लेस लिख लें, प्लेस और टाइम के रेफरेंस। जैसे कि अपने कुछ एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको कि ये दिस, दैट, दीज, दोज, ये सिंगुलर प्लूरल में चार हैं, वैसे दो ही हैं, दिस, दैट ये सिंगुलर और दीज, दोज ये प्लूरल हो गए। तो ये टाइम और प्लेस के कैसे रेफरेंस में आते हैं कि जैसे दिस जो है वो टाइम दिखाता है प्रेजेंट का, और प्लेस दिखाता है नियर का, और दैट दिखाता है टाइम पास्ट का, और प्लेस दिखाता है दूर का। जैसे अब हम पास्ट इंडेफिनिट में उसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के हिसाब से समझ सकते हैं। एट दिस टाइम तो यानी प्रेजेंट में हो गया, फिलहाल के टाइम में हो गया, और एट दैट टाइम तो पास्ट के टाइम में हो गया। तो ये रेफरेंस भी हम समझेंगे, देखेंगे कैसे क्या होता है, ये आगे के वीडियो में होगा। ये चार होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, और वैसे दो ही होते हैं सिंगुलर प्लूरल करें तो। अब है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है टू डिवाइड, टू सेपरेट, अलग अलग कर देना। उसके लिए
डिस्ट्रीब्यूट लगता है। तो देखें कि यूज टू टेल द इंडिविजुअलिटी ऑफ नाउन, जैसे कि बहुत सारी नाउन्स हैं, उन नाउन्स के अंदर जैसे कि कोई सेंटेंस में यूज हुई तो उनकी इंडिविजुअलिटी यानी उनको अलग अलग दिखाने के लिए ये लगता है, जैसे ईच, आइदर और नाइदर। अब इनके बारे में हम बाकी की डिटेल कल लेंगे, जो वीडियो आएगा, आगे का जो वीडियो आएगा उसमें हम इसके बारे में डिटेल्स देंगे। उसके बाद देखो इंटेरोगेटिव जो प्रोनाउंस है, ये इसमें इंटेरोगेट का मतलब होता है पूछताछ करना, तो इसका इस्तेमाल किसके लिए होता है? टू आस्क क्वेश्चंस, लेकिन वो होने चाहिए सिर्फ नाउन को रेफर करने वाले। इसीलिए देखो इसमें सिर्फ 4 ही WH वर्ड हमने लिए, जबकि WH वर्ड तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन 4 क्यों लिए? क्योंकि ये सिर्फ नाउन को रेफर करते हैं। अदर जैसे कि कोई एडजेक्टिव को रेफर करता है, कोई एडवर्ब को रेफर करता है, तो इसलिए हमने इसमें 4 लिए। इनकी आगे डिटेल स्टडी हम अगले वीडियोस में करेंगे। तो अब इसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेट का मतलब होता है टू ज्वाइन और टू शो रिलेशनशिप। तो इसमें देखिए कि यूज टू रिलेट द नाउन टू द अनदर पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस में अगर कोई नाउन यूज है और उसके साथ में ये वर्ड जुड़ता है तो ये अगले पार्ट के साथ उस नाउन को ऐड करेगा। तो जैसे कि यही इंटेरोगेटिव में ही कुछ इसके जो है वो नाउन को रिलेट करने वाले रिलेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं, जैसे हु, हुम, हुज, दैट, व्हेन, वेयर, विच। अब आप सोचेंगे कि व्हेन, वेयर, विच क्यों आए, जबकि विच तो एडजेक्टिव को दिखाता है और व्हेन, वेयर, एडवर्ब को दिखाता है। लेकिन मैंने अभी बताया आपको कि ये सिर्फ नाउन के साथ मतलब नाउन का जो रिलेशनशिप है वो अगले पार्ट के लिए दिखाते हैं। हाँ, हो सकता है कि अगले वाला जो क्लोज या जो भी होगा वो एडवर्ब क्लोज हो सकता है, लेकिन वो नाउन के साथ मतलब उसका रिलेशनशिप दिखाने के लिए जो हुआ है उसका नाउन के रूप में इस्तेमाल नहीं हुआ है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउंस। तो ये इंडेफिनिट का मतलब आप जानते ही जो निश्चित नहीं है। तो देखिए कि टू शो अननोन इंडिविजुअलिटी ऑफ नाउन, की कोई जैसे नाउन्स है, उन नाउन्स में किसी नाउन की इंडिविजुअलिटी को जो अननोन है, जैसे कि जिसका पता नहीं है हम, उसके बारे में जब आप बात करते हैं तो आप इन प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन, एनीबॉडी, समबडी। तो ये सब क्या है? नोबडी वगैरह, ये सारे अननोन मतलब इंडिविजुअलिटी को दिखाने वाले प्रोनाउंस है। तो इनकी स्टडी भी हम अगले वीडियोस में करेंगे, डिटेल स्टडीज की। और आखिरी है फिर रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब होता है यानी म्यूचुअल, जो म्यूचुअलिटी दिखाते हैं, जो पारस्परिकता दिखाते हैं एक दूसरे के साथ में, उस प्रोनाउन को रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलते हैं। तो इसका इस्तेमाल होता है टू शो द इम्पैक्ट ऑफ ए म्यूचुअल एक्शन ऑन एन इंडिविजुअल, यानी जैसे कि कुछ मतलब जैसे नाउन्स मिलकर के कोई एक्शन कर रहे हैं और उस एक्शन का इंडिविजुअल इम्पैक्ट दिखाने के लिए कि भाई हर व्यक्ति पे कितना कितना इम्पैक्ट पड़ा है, उसका कितना कितना बेनिफिट मिला है सबको, तो वो दिखाने के लिए जो प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं वो इसमें आते हैं। और इसमें ये 2 ही मतलब पेयर्स हैं, सिंगल मतलब ये प्रोनाउन नहीं है, इनमें पेयर्स है, जैसे ईच अदर और वन अनदर। जो कि जैसे ईच आप जानते हैं इसमें आता है हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव में, अदर जो है कि वो अननोन जो हमारे इंडिविजुअलिटी वाली यानी जो हमारे इंडेफिनिट है इसमें आ जाता है, और वन जो है वो भी हमारे इसमें अननोन वाले इंडिविजुअलिटी वाले में इंडेफिनिट में आता है, और अनदर जो है कि वो भी इसमें ही आएगा क्योंकि अदर का ही एक दूसरा पार्ट अनदर है। तो इस तरह से ये अपने जितने भी टाइप्स हैं उनके एग्जांपल्स, उनकी डेफिनेशन से हमने इनको समझा है। अब इनके यूजेस जो हैं वो सीखने हमारे बाकी हैं, तो वो 1 बाय 1 हम एक एक जो प्रोनाउन है वो यानी कवर करेंगे। ये नहीं कि एक साथ ही सब बता दिया। तो अब आगे से जो वीडियो आएंगे वो एक पर्टिकुलर प्रोनाउन को लेके होंगे और उसमें उसी के बारे में बताया जाएगा, जो भी उसके रूल्स हैं, जो भी यूजेस हैं, वो सारा होगा। तो आगे के वीडियोस के लिए आप इंतजार कीजिए, और तब तक के लिए आप ये जो वीडियो है इसमें जो डेफिनेशंस हैं, इनमें जो एग्जांपल्स हैं, इनको अच्छे से समझ लीजिएगा। और फिर अगले वीडियोस में हम आपके लिए 1 बाय 1 एक एक जो ये टॉपिक हैं, जो भी हमारे टाइप्स हैं, इनको क्लियर करते जाएंगे और आपका नॉलेज इनहेंस होता जाएगा उसमें। और अगर कोई भी उससे रिलेटेड क्वेरी हो तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके। और आशा करता हूं कि आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते होंगे और ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और आप इसे हमें बताइए लाइक करके, कमेंट करके और सब्सक्राइब करके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।